तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, द स्टेट ऑफ मैटर, द गैसियस स्टेट का ये लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने बताया था एक कोड वर्ड BTC PGV और उससे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, गैलू-सॉक लॉ ये हमने क्लियर किया था, उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड डिफिनीशन। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि उसी से कैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैसेस किसको कहते हैं कि दोज गैसेस विच ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, गैलू-सॉक लॉ, which means the gas laws at all conditions are called ideal gases। तो अब जैसे कि ये बॉयल्स लॉ ये कहता है, बॉयल्स लॉ कि बॉयल्स लॉ में ये T एंड N ये कांस्टेंट होता है और रिलेशन होता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये P होता है। उसी तरह से ये जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि इसमें जो कांस्टेंट है ये प्रेशर और N ये कांस्टेंट होता है और रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल टू T, ये सेकेंड है। और जो एवोगैड्रोज लॉ है तो इसके अनुसार जो V प्रोपोर्शनल टू N होता है। अगर ये तीनों इक्वेशन को रिलेट कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा NT अपॉन P implies that PV proportional to NT implies that PV is equal to nRT। यही आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि जो बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में V जो है P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, तो V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एवोगैड्रोज में V N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर ये तीनों को हम रिलेट कर देंगे तो ये V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P आ जाएगा। अब P से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV प्रोपोर्शनल टू NT होगा और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट R आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो R है, R क्या है, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो यहां से आप चाहे तो ये सबका, जैसे ये PV इज इक्वल टू N के प्लेस पे आप W अपॉन M रख दें तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर P इज इक्वल टू V इसके नीचे ला दें तो RT अपॉन M होगा और W अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये DRT अपॉन M, यानी कि P इज इक्वल टू DRT अपॉन M, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ ये PV इज इक्वल टू nRT, सेकेंड हुआ PV इज इक्वल टू W अपॉन mRT और ये जो थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। तो इसी तरह से अभी और भी बहुत सारा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और इसके जो यूनिट्स हैं, जैसे प्रेशर का क्या यूनिट है, वॉल्यूम का क्या यूनिट है, टेम्परेचर का क्या यूनिट है और जो गैस कांस्टेंट R है इसके क्या यूनिट्स हैं, इसको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन से कुछ फॉर्मूला और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे PV इज इक्वल टू ये nRT है तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन V RT या P इज इक्वल टू C RT या फिर M RT। M जो या C ये क्या है, कंसंट्रेशन है,
CRM मोलर कंसेंट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ये फर्स्ट, ये जैसे मान लीजिए अगर कोई 3 डायमेंशनल है तो उसका मीटर क्यूब होता है, ये मीटर क्यूब, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 टू दी पावर ये 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या 10 टू दी पावर 6 ये सीसी, सेंटीमीटर क्यूब का शॉर्ट फॉर्म है सीसी, या ये 1 सीसी जो होता है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 ml भी होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो जाएगा, या 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में जो होता है, 1 मीटर में 10 डेका मीटर होता है, तो 10 टू दी पावर 3 डेका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये डीएम क्यूब, डेका मीटर क्यूब 1 लीटर में हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो T केल्विन में है, और अगर डिग्री सेल्सियस में अगर कोई दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस और 273.15 अगर सम कर देंगे तो ये केल्विन में बन जाएगा, या F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस उसमें चेंज करने का ये फॉर्मूला है। कुछ एग्जाम्पल लेके हम आप लोगों को बताएंगे। अब आइए देखते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ ये टेम्परेचर और वॉल्यूम हो गया है। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो देखिए ये जो P है, P इज इक्वल टू होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो यूनिट ऑफ P होगा, ये फोर्स का न्यूटन होता है, ये पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर सीजीएस में चेंज करेंगे तो ये 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में, और ये 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस में हो जाएगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है। 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10 टू दी पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है। और ये 1 बार में 0.987 एटीएम होता है, या फिर 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg, या 760 टार TORR, या 76 सेंटीमीटर Hg होता है। तो अगले ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें ये जो रिलेशन है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स में, ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रेशर का यूनिट एक बार फिर देख लीजिए, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको सीजीएस में चेंज किए तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है। 10 टू दी पावर 5 पास्कल में 1 बार होता है। 1 बार में 0.987 एटीएम होता है, और 1 एटीएम में 760 mmHg या 760 टार होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका ये सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में इसमें हम कन्वर्जन बताएंगे। उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो ये थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास फ्री है, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक अवश्य करिए। थैंक यू।